हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल स्टेप। आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातें के बारे में जिस पे अगर आप जिसको ध्यान रखते हैं या जिसको आप हमेशा माइंड में लेके चलते हैं या उसको सोल्यूशन लेके चलते हैं तो आपको आने वाले टाइम में फ्यूचर में परेशानी नहीं होगी। अगर आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हो तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि किन किन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि अगर आप इन कहीं से भी सोर्स ऑफ इनकम है, अगर आप इनकम से ज़्यादा या फिर इनकम के बराबर इन्वेस्ट कर देते हो तो फिर आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। अगर आपका इनकम साल का शो किया आपने आईटीआर में 6 लाख रुपए का, अगर आप इन्वेस्टमेंट 6 लाख का कर रहे हो तो भी आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। या फिर आप 6 लाख से ऊपर का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कहीं पे भी कर रहे हो, चाहे म्यूचुअल फंड में, स्टॉक में, चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड, कहीं पे भी कर रहे हो, आप एफडी आरडी कहीं पे भी कर रहे हो, तो गवर्नमेंट आपके डॉक्यूमेंट से फाइंड कर लेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके पेन से आपके आधार जो भी गवर्नमेंट की आइडेंटिटी है उसमें सेम नाम रखना चाहिए, नहीं तो इससे भी इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ गया तो आप दोषी हो गए और आपको पेनाल्टी के साथ जो भी चार्जेज लगाए वो पे करना। बाकायदा आपको नोटिस में टाइम दिया जाएगा कि इतने से इतने के बीच में आपको अपने सफाई देना है या लीगल वैलिड प्रूफ देना है या वैलिड रीजन देना है कि हमारा जो इनकम है, हो सकता है आपके पेरेंट्स आपके खर्चे उठा रहे हों, आपके घर वाले, तो फिर आपका पैसा जितना भी इनकम सोर्स ऑफ इनकम है वो बच रहा होगा तो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप ऐसा वैलिड रीजन भी दे सकते हो। आप कोई और भी रीजन हो सकता है आपके पास, क्योंकि नॉर्मल इंसान को देखें तो 30 से 40% बहुत मुश्किल से बचाता है, और अगर आप 100% इन्वेस्ट करो तो वैसे भी किसी के भी नज़र में आएगा। तो आप अपने पास जो भी वैलिड रीजन है वो दे सकते हो। अगला सबसे ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपके पेरेंट्स अपने आईटीआर तो आपको भरना ही चाहिए, चाहे आप नील का है तो भी भरो, क्योंकि आपको सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होता है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आपके नाम चला जाता है कि आपका इनकम कर रहे होते हैं। अगर आपके पेरेंट्स, मान लो कि आपके पेरेंट्स से कोई बड़ा अमाउंट मिल जाए और वो अपना आईटीआर नहीं भर रहे हों, अगर वो 2 करोड़ 3 करोड़ का आप कोई पर्पस, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में कहीं गवर्नमेंट में हो या कहीं से भी उनको मिलता है रिटायरमेंट पे, तो आप उसको लेके खुद इन्वेस्ट करते हो तो आप भी फंस सकते हो, आपके पेरेंट्स भी फंस सकते हैं, क्योंकि उसका वैलिड रीजन पूछा जाएगा, सोर्स ऑफ इनकम रजिस्टर, इनकम कहाँ से आया आपसे। तो फिर अगर वो पेरेंट्स आपके मेहनत खून पसीने कमाई है तो भी आप फंस सकते हो। तो इस वजह से अगर आप आईटीआर फाइल करते हो, नील का भी फाइल करते हो, तो कोशिश कीजिए कि अगर आपके पेरेंट्स क्या था उन्हीं के अकाउंट खोलिए, डीमेट अकाउंट जो भी करना है पेन के बेस पे खोलिए और उनके नाम से इन्वेस्ट कीजिए। और अगला है कि अगर जो आपने अपने इनकम से अपने वाइफ के नाम से खाता खोल दिया, और हम भी करते हैं और सभी करता है, कोई दिक्कत, करने में कोई दिक्कत नहीं है, करना चाहिए, लेकिन उस केस में करना चाहिए। लेकिन इसमें ये होता है कि अगर आप अपनी वाइफ के नाम से करते हो और आपके जो भी इन्वेस्टमेंट है उसे 2-2.5 लाख तक करते हो तो कोई इशू नहीं है। अगर उससे ज़्यादा करते हो तो फिर जब एक बड़ा कॉर्पस बन जाएगा तो आने वाले फ्यूचर में जब बड़ा कॉर्पस हो जाएगा तो जब रिडीम करोगे आप तो आप दिक्कत में फंस सकते हो कि आपकी वाइफ के नाम से नोटिस आ जाएगा कि आपके इनकम तो है नहीं कोई आपके पास, तो फिर आपने इतने बड़े एक कॉर्पस तैयार कहाँ से किया, पैसे कहाँ से लाए। तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप अपनी वाइफ के नाम से आईटीआर फाइल कर सकते हो, चाहे नील का फाइल करो, जिस काम में उनका रुचि है, चाहे जो भी ये करती है ना करती है तो भी आप दिखा दो इनकम। इससे आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं होगी और आपका इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर रहेगा, आपका इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर रहेगा और आप भी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। या फिर आप एक अगला चीज़ है जो ध्यान रखने वाली बात है कि आप गवर्नमेंट या कहीं प्राइवेट में काम कर रहे हो और आपको बड़ा अमाउंट मिलता है, उस पैसे को लेते हो और उसकी सोर्स ऑफ इनकम आपने नहीं दिखाई है तो भी आप फंस सकते हो। लेकिन जो कंपनी या जो भी गवर्नमेंट देगी वो आपको बाकायदे सोर्स ऑफ इनकम देती है, तो आप उसको इनकम टैक्स के अपने रिटर्न में फाइल करके दिखा सकते हो, दिखा के ही फाइल कर सकते हो, उस पर टैक्स टू जो भी बने आप पे करके लीगली उसको कर सकते हो। और सबसे लास्ट और आखिरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप इस इस बात को ध्यान नहीं रखते तो आपका नौकरी भी जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ ऐसे एएमसी कंपनियां होती है या गवर्नमेंट कंपनियां होती है वो बॉन्ड बनवाती है आपसे कि आप एक टाइम पे एक ही काम कर सकते हो, मेरे काम के सिवाय आप दूसरे काम नहीं कर सकते एक टाइम पे। तो जो अब उस टाइम में आप ट्रेडिंग करते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन या कोई भी स्विंग ट्रेडिंग कुछ भी करते हो, तो ट्रेडिंग को
एज ए बिजनेस काउंट किया जाता है। और मार्केट भी 9 बजे खुलता है और ऑफिस भी आपका 9 से 10 बजे, 10 बजे के आसपास 9 बजे खुलते हैं। तो ये सेम टाइम पे सेम काम कर रहे हो, दो काम कर रहे हो आप, तो उससे जो कंपनी बॉन्ड बनवाती है आपसे, बॉन्ड फाइल करवाती है, तो उसका जो बॉन्ड का रूल तोड़ रहे हो आप, तो उससे हो सकता है अगर गवर्नमेंट आपके पेन पे ही आप जो आपने डीमेट अकाउंट खोला है और आप ही ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप फंस सकते हो। इस आपकी कंपनी नौकरी से भी निकाल सकती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप अपनी वाइफ के नाम से या किसी और के नाम से अगर डीमेट या जो भी खोलते हो उसमें करते हो तो आप उससे बच सकते हो। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंपनी को पता चलेगा कि आप सेम टाइम पे दो काम कर रहे हो तो भी आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में आई क्वेरी जरूर करिए। आने वाले टाइम में बहुत सारा वीडियो लेके आऊँगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।